बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जुगनू जान, और आप देख रहे हैं जुगनू फूड। तमाम दोस्तों को जुगनू फूड में खुश आमदीद। जो दोस्त पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को भी दबा दें ताकि उनसे मेरा राब्ता हमेशा कायम रहे। दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाएंगे। तरबूज के छिलकों से ये रेसिपी बनाएंगे। तरबूज के छिलके अब हम ज़ाया नहीं करेंगे। तरबूज को एंजॉय करने के बाद जो छिलके बचते हैं इस तरीके से हम साफ़ कर लेंगे। जो उसका सख्त डार्क हिस्सा होता है, ग्रीन हिस्सा, वो रिमूव कर देंगे, और जो उसका सुर्ख हिस्सा है वो हम बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके इस तरीके से इसके पीस बनाएंगे। बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स की तरह हम इसको काट लेंगे। आपने रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करना है। बहुत मज़े की है, बहुत ही आसान है। ये देखिए, इस तरीके से हम सारे छिलके काट लेंगे और एक बर्तन में पानी गरम कर लेंगे। गरम पानी के अंदर हम ये सारे छिलके जो हमने क्यूब्स की सूरत में काटे हैं वो शामिल कर देंगे, और इसको तकरीबन हम 7 से 8 मिनट तक ऐसे ही बॉईल करेंगे। इनका कलर चेंज हो जाए, तकरीबन 7-8 मिनट तक हम इसको ऐसे ही बॉईल करेंगे। इसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, पानी हमारा उबलना शुरू हो चुका है, और जो हमने क्यूब्स डाले हैं तरबूज के छिलके के, उनका जब कलर चेंज हो जाए तो हम उनको इस तरह से पानी से बाहर निकाल लेंगे और ड्राई कर लेंगे। स्ट्रेनर में निकाल लें, किसी आम बर्तन में निकाल लें। पानी हम ज़ाया कर देंगे। अब हम बर्तन के अंदर तकरीबन 2 प्याली चीनी शामिल करेंगे हम। ये देखें, 2 प्याली हमने चीनी शामिल कर दी है, और 2 प्याली ही इसमें हम पानी शामिल करेंगे। आप अपने अंदाजे से अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और इसको हल करेंगे। चम्मच की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि ये चीनी मुकम्मल तौर पर इसमें हल हो जाए, पानी हमारा गर्म हो जाए। ये देखें, जब ये हल हो जाए और पानी गर्म हो जाएगा, जो क्यूब्स हमने उबाले थे तरबूज के छिलके के, वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके पकाते जाएंगे। इसको हम 10 मिनट तक पकाएंगे। जो तरबूज के छिलके के हमने क्यूब्स काटे थे, इसको हम 10 मिनट तक पकाएंगे। पानी इसका ड्राई हो जाएगा और चीनी का तकरीबन शीरा बन जाएगा। फ्लेम हम ऑफ कर देंगे 10 मिनट गुजरने के बाद। ये देखिए, हमारा अशरफी मुरब्बा, जिसको टूटी फ्रूटी भी बोलते हैं, तैयार है। 4 मुख्तलिफ कटोरियों में हमने मुख्तलिफ कलर निकाल लिया। फूड कलर येलो, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, इस तरह से 4 मुख्तलिफ कटोरियों में निकाल लेंगे हम। और मुरब्बा जो हमने बनाया अशरफी मुरब्बा टूटी फ्रूटी, इसको चारों कटोरियों में हम बराबर से निकाल लेंगे। 2-2, 3-3 कतरे हम इसमें शामिल कर देंगे वनीला एसेंस के। वनीला एसेंस लगाने से इसका जो खुशबू है बहुत ही दिल फरेब, बहुत ही मज़े की हो जाती है। आप ये ज़रूर लगाइएगा। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसको जो हमने फूड कलर लगाया है वो अच्छे से इसके ऊपर आ जाए। ये देखें, बहुत ही मज़े का टूटी फ्रूटी हमारा तैयार हो चुका है। इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।